हेलो एवरीवन, दिस इज सी ऋतिक गादिया। आज अपन करने वाले क्लास 12th कॉमर्स मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है। इसमें ये जो चैप्टर है ये अपन कवर करेंगे टोटल 10 पार्ट्स में। आज अपन करेंगे फर्स्ट पार्ट, जिसमें अपन देखेंगे बस कुछ इंट्रोडक्शनरी पार्ट, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। ये जो एट्थ टॉपिक है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, इस पे जो वीडियो बनाऊंगा वो एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, जिसमें हर एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन जो है वो अपन कवर करेंगे। बाकी जो भी सारे टॉपिक्स है उनमें अपन ये सारे क्वेश्चंस कवर करना। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये टेक्स्ट बुक से उठाए हुए क्वेश्चंस है। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आने वाले, ठीक है। ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये वो क्वेश्चंस है जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में मदद करना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये टेक्स्ट बुक में इतने ही क्वेश्चंस है, तो अपन हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जनरली इस चैप्टर में ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट्स को ज्यादा डाउट होता है, तो ये हर एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। बाकी सारे ये जो कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अपन सॉल्व करने वाले दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन करने वाले इंट्रोडक्शन, जिसमें 3 पॉइंट्स देखेंगे अपन कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रुथ वैल्यू का मतलब क्या होता है, और ओपन सेंटेंसेस क्या है। ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होता है ये जानने से पहले अपन ये देखेंगे, जब अपन बचपन में थे, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट में, तब अपने इंग्लिश में कुछ ये वाले सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाई करी थी। तो सबसे पहला टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो कि इंफॉर्मेटिव है, हमको किसी चीज के बारे में बताएगा। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कि माई नेम इज सी ए ऋतिक कादिया, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। और इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, ये सेंटेंस के एंड में आएगा फुल स्टॉप। तो इससे आप पहचान सकते हो क्या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या नहीं। लेकिन सिर्फ फुल स्टॉप की मदद से नहीं पहचान सकते, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसके एंड में भी फुल स्टॉप होता है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? एक ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है किसी कमांड या ऑर्डर को, जैसे कि मैंने बोला कीप क्वाइट, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। या किसी रिक्वेस्ट को भी, प्लीज डू द होमवर्क टुडे, ये हो गया एक रिक्वेस्ट। ठीक है। यू हैव टू डू द होमवर्क टुडे, ये हो गया एक कमांड। तो ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने अभी आपको बोले, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंटेरोगेटिव, नाम से इंटेरोगेशन, पुलिस करता है इंक्वायरी, है ना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन करने में मदद करता है किसी चीज को। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ये एंड होता है हमेशा क्वेश्चन मार्क से। तो अगर किसी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया तो आप समझ जाएंगे कि ये इंटेरोगेटिव। और लास्ट वाला जो होता है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो कि सडन या स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में बताएगा, जिससे मैं मेरा इमोशन एक्सप्रेस करूंगा, उस सेंटेंस को मैं बोलूंगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये एंड होता है हमेशा अपोस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, सॉरी। क्या से एंड होता है, कैसे एंड होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क से। तो अगर कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड हो गया तो आप बोलना है ये है एक्सक्लेमेटरी। अगर क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ तो आप बोल देंगे ये है इंटेरोगेटिव। अगर फुल स्टॉप से एंड हुआ तो ये डिक्लेरेटिव भी होता है, हो सकता है, इंपरेटिव भी हो सकता है। इंपरेटिव कब होगा? अगर ये कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट है। और बाकी सारे के सारे सेंटेंस जो है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। अगर एक 100% नहीं ना समझ में आया आपको, 50-60% भी अगर समझ में आया, तो जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो अब आपको पूरा समझ में आएगा। अभी फिलहाल अपन बढ़ते जिंदगी में आगे। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा सेंटेंस क्या क्या होते हैं, अब अपन देखेंगे स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट
स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बहुत डेंजर बात कर रही है दोस्तों, समझना अच्छे से। क्या वर्ड यूज किया उन्होंने? अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंसेस तो बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं, लेकिन स्टेटमेंट बस वही सेंटेंस है जो कि डिक्लेरेटिव है, मतलब जो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। बस उसी सेंटेंस को मैं स्टेटमेंट बोल पाऊंगा। ये चीज समझी क्या दोस्तों? तो सेंटेंस बहुत सारे टाइप्स के हैं, उसमें से अगर कोई सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो चांस बनता है कि वो स्टेटमेंट हो सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है? हमें ना दोस्तों, देखो मैं आपको बोलता हूं, दो कंडीशंस चेक करना है। कोई भी चीज स्टेटमेंट है या नहीं देखने के लिए हम दो कंडीशंस चेक करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या? कि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि या तो ट्रू या तो फॉल्स होना चाहिए। आइदर ट्रू और फॉल्स होना चाहिए, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। एक साथ ट्रू भी फॉल्स भी, दोनों भी एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है? एक सेंटेंस है उसको मैं स्टेटमेंट कब बोलूंगा? दो कंडीशंस। पहली कंडीशन ये कि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, मतलब वो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है जिसके एंड में फुल स्टॉप है। और दूसरा क्या? वो या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए, बोथ रहा तो नहीं चले। ठीक है? ये तो हो गया स्टेटमेंट का मतलब। अब बढ़ेंगे आगे। सेकेंड पॉइंट है ट्रुथ वैल्यू। क्या दोस्तों? ट्रुथ वैल्यू। तो ट्रुथ वैल्यू मतलब क्या? एक स्टेटमेंट जो है वो या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स, जैसे यहाँ पे हमने डेफिनेशन में देखा, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। तो अगर वो ट्रू स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू रहेगी ट्रू, और उसको अपन कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। एकदम बच्चों वाला टॉपिक है। और दूसरा क्या? अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट रहा तो उसकी ट्रुथ वैल्यू रहेगी फॉल्स, और उसको अपन कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। आज का लास्ट टॉपिक, ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है दोस्तों, ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसकी ट्रुथ वैल्यू दोस्तों ध्यान दो, वैरी कर सकती है। वैरी मतलब चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस। जैसे कंडीशन चेंज होगी उस हिसाब से उसकी ट्रुथ वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अगर ट्रुथ वैल्यू चेंज हो सकती है मतलब वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट है दोस्तों? नहीं, ये स्टेटमेंट होता ही नहीं। तो ओपन सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसकी ट्रुथ वैल्यू कुछ कंडीशन के हिसाब से वेरी होगी, और वो कंडीशन आर नॉट स्टेटेड इन द सेंटेंस। वो जो सेंटेंस है ओपन सेंटेंस, उसमें वो कंडीशन बता ही नहीं है। वो कंडीशन बताए बिना ही वो सेंटेंस बता दिया है। और अगर वो कंडीशन चेंज हो गई तो उसकी ट्रुथ वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए उस सेंटेंस को मैं बोलूंगा ओपन सेंटेंस, क्योंकि वो कंडीशन बता ही नहीं, आधा अधूरा ही सेंटेंस है वो, इसलिए वो हो गया दोस्तों ओपन सेंटेंस। अब अपन करेंगे ये एग्जाम्पल से क्वेश्चंस, और इसके बाद आपको 100% क्लियरिटी फॉर श्योर आ जाएगी। तो अपन करते हैं अभी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स। तो ये सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको। अब हमें क्या करना है, उसमें से कौन कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट है ये फाइंड करना है, और जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज अ स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट है या नहीं, जो भी आप बोलेंगे वो क्यों है, आपने जो आंसर बोला वो क्यों बोला, उसको जस्टिफाई करना है। और साथ ही साथ ट्रुथ वैल्यूज भी पूछिए, मतलब तीन काम कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बोलेंगे स्टेटमेंट है या नहीं, जो भी बोला वो क्यों बोला, और ट्रुथ वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट वाला करते हैं अपन स्टार्ट। पहला क्या बोला उसने? टू इज अ प्राइम नंबर। ये एक सेंटेंस है। तो अब स्टेटमेंट है या नहीं जानने के लिए अपन दो स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या ये? तो अभी क्या यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है? नहीं। क्या क्वेश्चन मार्क है? नहीं। क्या कमांड रिक्वेस्ट कुछ है? नहीं। मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो हो गया। अब दूसरी स्टेप, दूसरी कंडीशन अपन क्या चेक करेंगे, क्या मैं इसे ट्रू या फॉल्स बता सकता हूँ। तो प्राइम नंबर मतलब क्या? वो नंबर जो सिर्फ वन और उस नंबर के टेबल में है।
तो क्या टू किसी और के टेबल में आता है वन और टू को छोड़ के? नहीं, मतलब ये जो बोला ये उसने सही बोला है। इसका मतलब टू इज अ प्राइम नंबर। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है, प्लस मैं इसको बोल सकता हूं क्या कि बाबा ये ट्रू भी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अपन एग्जाम में लिखते वक्त कैसे लिखेंगे? यस, इट इज अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। ठीक है, मतलब ट्रुथ वैल्यू भी बता दिया, कौन सा स्टेटमेंट कौन सा सेंटेंस है वो भी बता दिया, और स्टेटमेंट है या नहीं ये भी बता दिया। ठीक है, अब आपने शायद यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन टू है, और फिर डायरेक्टली फिफ्थ, यहाँ पे डायरेक्टली 50वां क्वेश्चन ऐसे कैसे बीच में आ गया? तो ये जो है ना, ये मेरे जो ओरिजिनल नोट्स है, क्वेश्चन बैंक जो है ओरिजिनल वाले, उसमें से जो नंबर वाला क्वेश्चन है ये मैंने नंबरिंग चेंज नहीं करी है, क्योंकि जो मेरे क्लास के बच्चे हैं, उनको मैंने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे करे वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए, इस वजह से मैंने ये नंबरिंग चेंज नहीं करी। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो अपन ये 8 क्वेश्चन करने वाले, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका अपना, सेकेंड वाला करते हैं अपन। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो ये सही है गलत, ये बात की बात, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है नहीं, ये पहले चेक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है मतलब इंटरोगेटिव नहीं हो गया, अब एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं हो गया। क्या ये रिक्वेस्ट कमांड या कुछ ऑर्डर है? नहीं, वो भी नहीं, मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरा, क्या मैं इसे ट्रू या फॉल्स बाइफरकेट कर सकता हूँ? नहीं, या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। आप सोचो जरा, क्या ये रेक्टेंगल स्क्वायर है? नहीं, मतलब ये जो बोला उसने फॉल्स बोला। तो ये फॉल्स है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, ये फॉल्स है ना, मतलब मैं इसे ट्रू या फॉल्स बाइफरकेट कर पा रहा हूं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। तो अपन लिखेंगे कि से यस, इट इज अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, सेकंड भी हो चुका। अपना अपना थर्ड और जो नोट्स है उसका फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं अभी अपन। मे गॉड ब्लेस यू, ये तो बहुत आसान था। एंड में आ गया एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ही नहीं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही नहीं है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं है। तो लिखेंगे कि इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड नॉट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ट्रुथ वैल्यू का तो विषय नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर यू सो अनहैप्पी? एंड में आ गया क्वेश्चन मार्क, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अपन, रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड। जब अपन जुदा हो जाएंगे तब मुझे याद रखना। कनेक्ट कर पा रहे हो आप शायद इसे? तो रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है मतलब ये इंटरोगेटिव नहीं हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं मतलब ये एक्सक्लेमेटरी नहीं हो गया, लेकिन ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, इसका मतलब ये इंपरेटिव, ये जो सेकेंड वाला है उस कैटेगरी में आ गया, मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं तो स्टेटमेंट भी नहीं। तो लिखेंगे कैसे? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट because it is not a declarative sentence but it is imperative sentence। ट्रुथ वैल्यू का विषय नहीं आता। नेक्स्ट, x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो ये कमांड वगैरह है नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, अपोस्ट्रोफी नहीं, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो है, फिलहाल समझ लेते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू दोस्तों मुझे आप बताओ, ये ट्रू है या फॉल्स? अगर आपका आंसर ट्रू है तो x के जगह पे 5 लेके देखो, तो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, मतलब ये गलत हो गया। अगर आपका आंसर फॉल्स है तो x की जगह पे 4 लेके देखो, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, मतलब ये ट्रू हो गया। मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊंगा, कभी ये ट्रू आ रहा है कभी ये फॉल्स आ रहा है, कभी ट्रू कभी फॉल्स, कभी ट्रू कभी फॉल्स, एक आंसर नहीं है इसका। इसका मतलब ये ट्रू या फॉल्स मैं बता ही नहीं पाता, ये दोनों चीज हो सकती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये ओपन सेंटेंस है।
ये ओपन सेंटेंस है। ये एक्स की वैल्यू कहां से लेके कहां तक, एक्स की वैल्यू पता ही नहीं, एक्स की वैल्यू पता ही नहीं है दोस्तों, ये वाले एक्स की वैल्यू। इस वजह से ये ओपन सेंटेंस है, और ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। तो लिखेंगे कि अपन इट इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एन ओपन सेंटेंस। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे अपन। -9, -9 इज अ रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन मार्क नहीं, अपोस्ट्रोफी नहीं, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट भी नहीं, इसका मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्या ये ट्रू या फॉल्स बता पा रहे हैं अपन? रैशनल नंबर, रैशनल मतलब अ नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। -9 को मैं -9/1 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या, कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, मैं इसे बता पा रहा हूं कि बाबा हाँ ये ट्रू है, इस वजह से ये स्टेटमेंट है। तो लिखेंगे कैसे, इट इज अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। अगर ये ऐसा रहता, √-9 इज अ रैशनल, तो ये फॉल्स हो जाता और ये स्टेटमेंट फिर भी रहता, बस ट्रुथ वैल्यू चेंज हो जाती इसकी। अगर ये नहीं समझा तो ठीक है, छोड़ देंगे अपन, कुछ टेंशन। लास्ट क्वेश्चन जो 50 वाला अपने नोट्स में 50th क्वेश्चन जो है वो ये है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन क्या मैं इसे ट्रू या फॉल्स बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, इसका मतलब क्या, कि ये स्टेटमेंट नहीं है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें अपन ने फर्स्ट पॉइंट स्टडी किया। ये था वो फर्स्ट वाला पॉइंट। तो आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा और आपको हर चीज समझ में आएगा। अगर मजा आया तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करना दोस्तों, क्योंकि ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जी।